दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास कभी कभी रुक जाता है क्योंकि उनके शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होता है। कई बार बच्चों का पोषण ठीक से न होने पर तथा अन्य कारणों से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर रह जाते हैं। बार बार स्कूल से कंप्लेन आता है। ठीक से बच्चा सोच नहीं पाता। उसका शारीरिक विकास ठीक से न होने के कारण बच्चे का कद छोटा रह जाता है। कभी कभी तो मानसिक विकास ठीक से न होने पर बच्चा बड़े होने पर भी बच्चे की तरह व्यवहार करता है। ऐसे में बच्चे को होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। जरूरी इसलिए भी होता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। ये दोनों में काम करती हैं, मानसिक विकास में भी और शारीरिक विकास में भी। आइए हम जानते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। ब्राइडाकार्ब बहुत ही उम्दा किस्म की दवा है और बहुत ही बढ़िया दवा है। जिन बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास ठीक से ना हुआ हो, वह बौना रह गया है और कुछ भी सोच नहीं पाता, कुछ भी कर नहीं पाता, कुछ कहने पर उस बात को याद नहीं रखता, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती, दिन प्रतिदिन मोटा और बदसूरत होता जाता है। कुछ भी पूछे तो वो आपका मुंह ताकते रहता है, उसका कुछ जवाब नहीं देता। शरीर में गांठें बनने लगती हैं, हल्की सी ठंड लगने पर सर्दी लग जाती है उसे, उसकी टॉन्सिल बढ़ जाती है तथा बाद में चल के उससे शरीर में वीर्य की कमी हो जाती है, उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित बच्चों को आप ब्राइडाकार्ब औषधि की 200 की पोटेंसी को, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, आधे लीटर पानी में डाल दें 2 बूंद, उससे बढ़िया से अपने पिलो के ऊपर में स्ट्रोक करें 50 बार 55 बार, और फिर उस पानी को बच्चे को आधे कप करके दिन में कम से कम 4 से 5 बार देते हैं। दवा पानी में सिर्फ एक बार ही मिलानी है। बच्चे के अतिरिक्त बुढ़ापे में शारीरिक शक्ति कम होने पर या प्रोस्टेट के बढ़ जाने पर, अंडकोश कठोर हो जाने पर, सर्दी सहन न कर पाना, कमजोरी व थकावट का रहना, चलने में जल्दी थक जाना तथा बुढ़ापे में बच्चों से व्यवहार करना, ऐसे लक्षणों में भी बच्चे को या बड़ों को ब्राइडाकार्ब औषधि देनी चाहिए। 200 पोटेंसी में ही दें, लेकिन दें। स्ट्रामोनियम, यदि बच्चा मानसिक रूप से अधिक उत्तेजित व गुस्सैल स्वभाव का है और बिना किसी कारण के ही दूसरे बच्चों को मारता पीटता है, उनका सामान छीन लेता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और चिल्लाता रहता है, कुछ मांगने पर बच्चा जल्दी न मिलने से शोर मचाने लगता है, बच्चे में अधिक डर बने रहने के कारण वो अंधेरे से डरता है, ऐसे में स्ट्रामोनियम औषधि 200 की पोटेंसी में, जैसा कि मैंने बताया, 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल दें, उससे 50 बार स्ट्रोक करें, ठोकें अपने पिलो पर
और फिर से उस पानी को आधे कप करके दिन में 2 से 3 बार देते रहें। वैसे तो इस औषधि का ये है कि सप्ताह में 2 से 3 बार देना चाहिए, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलिनम औषधि या सिफिलिनम औषधि 200 की शक्ति में सप्ताह में एक बार या 15 दिन पर एक बार इसे देते रहें। रोज रोज नहीं देना है, सप्ताह में एक बार देना है। कैलकेरिया का मानसिक व शारीरिक विकास रुक जाने के कारण बच्चे को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे का विकास ठीक से न होने के कारण बच्चा कमज़ोर, मोटा और थुलथुला हो जाता है। उसके शरीर पर त्वचा लटकने लगती है। ऐसे बच्चे को हर बात देर से समझ में आती है और वो हर समय बहुत ही उदास रहता है। शारीरिक और मानसिक विकास को ठीक करने के लिए यह दवा बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है, ऐसे लक्षणों में जो लक्षण हमने आपको बताए। बच्चे कैलकेरिया काप के बच्चे जो हैं मानसिक कार्य बिल्कुल ही नहीं कर पाते। उसका पेट व सिर बढ़ जाता है, खट्टी डकारें आती हैं तथा त्वचा जो है वो सफ़ेद हो जाती है। इस दवा को भी वैसे ही दें जैसा कि हमने बताया आपको। 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार देते रहें। ट्यूबरकुलिनम औषधि बच्चे में किसी कारण से मानसिक या शारीरिक विकास रुक गया हो, ट्यूबरकुलिनम औषधि 200 की शक्ति में इसे हफ्ते में एक बार या 15 दिन पर एक बार इसे देते रहें। अगर आपके बच्चे में ऐसी समस्या है, बिना किसी इधर उधर भटके हुए आप जल्दी से जल्दी किसी एक्सपर्ट होम्योपैथी या अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाकर बच्चे को अवश्य दिखलाएं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे साथ में बने रहें, हम इसी तरह के कुछ ज़रूरी वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।